आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक प्रॉब्लम कि उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। पर सच बताऊँ तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इरिटेट बहुत कर रही है मेरे को बहुत टाइम से। तो ये चीज़ आज मैं ठीक करूँगा। और अब ये क्या चीज़ है, रुको अभी खा के बताता हूँ। क्योंकि भरे पेट इंसान का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है और खाली पेट हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। आज तुम देखना मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। मिलता हूँ मैं तुम्हें खा के। सो गाइस, ये है मेरी दिक्कत। तो सौरभ, मतलब तेरे पास कंटेंट की कमी हो रही है शायद। तू मतलब कुछ भी दिखा रहा है, मतलब कुछ भी। मतलब यार हद है। मतलब ये भी कोई दिखाने की चीज़ होती है? छी यार, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों, ये आपको लग रही होगी देखने में छोटी चीज़, पर सच बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ है। अब बताऊं क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर इन पे धूल जम रही है बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ गौर करो नीचे, यहाँ पर ये पंखा चलता है ना, ये वाला पंखा चलता है तो ये यहाँ पर झड़ने लगता है पूरी तरह। और यहाँ नीचे भी ये झड़ रहा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। यहाँ पैर रखोगे ना तो दिक्कत आती है बड़ी। तो ये चीज़ मेरे को अब ठीक करनी है। अब ये आप पूछोगे कि ये कैसे ठीक हो सकती है, मतलब तो क्या पुट्टी वुट्टी करने वाला है क्या? ये कोई पेंट की वीडियो है क्या? हाँ, तो ये फ़ोटो आराम से मेरी कॉपी में चिपक सकते थे, पर ये मैंने यहाँ इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इनके पीछे भी ये हाल हो रखा है। यहाँ पर भी क्रैक हो रखा है इनके पीछे, और ये ना झड़े और मेरे इस प्यारे से कंप्यूटर पर ना पड़े, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लगा रखे हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई प्लेन फ़ोटो नहीं लग सकती इनकी तरह। यहाँ पे कोई फ़ोटो लगेगी तो वो लगेगी डबल साइडेड, मतलब कि वो पेज है जो वो गोल करके पूरे उसको कवर करना चाहिए इस तरह इसको। तो अब यहाँ पे क्या कलाकृति बनाऊँ मैं, वो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो इसकी मदद के लिए या फिर कहें तो इसका आइडिया हमें सिर्फ मिल सकता है इंटरनेट पे। तो फिर जंप करते हैं हम डायरेक्ट अपने पीसी पर। अबे ओ पागल ओए, जंप मतलब पीसी खोल के अंदर उसके देखते हैं, मतलब इंटरनेट पे देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं आइडिया, ठीक है। हट उधर से सुअर। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने पीसी पे, पीसी की स्क्रीन पे। तो अभी तक मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करी। किस चीज़ के बारे में? खैर आपको तो पता होगा पर मैं भूल गया। ये डेंटिंग पेंटिंग। खैर मैंने कहा था कि इस पीसी में जंप करते हैं और देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं बड़ा आलसी इंसान हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा इससे रिलेटेड चीज़ कुछ भी। 2 दिन हो गए या 1 दिन हो गया कि मुझे टाइम का नहीं पता चलता यार, कब सुबह हो रही है कब दोपहर हो रही है। बाकी मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है आज, कि आज फ़िलहाल मैं मतलब कई दिनों से मैं ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था किसी चीज़ के बारे में। तो बार बार मेरी सजेशन में एक स्टेक की वीडियो आ रही थी, स्टेक स्टेक स्टेक। मैंने कहा यार स्टेक है क्या? स्टेक आपको नहीं पता तो स्टेक एक गैम्बलिंग ऐप है जहाँ पे आप पैसा डालते हो मतलब वही गैम्बलिंग क्या होती है, जुआ वही। तो उसमें एक माइंड गेम है, माइंड गेम्स की, उसमें इतनी सारी माइंस होती हैं, उसमें हमें चूज़ करना पड़ता है। तो वो फलाने का आप मत जानो उसके बारे में ज़रा। अब ये जानो कि मैं उसमें डालता हूँ 500 रुपये। मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब मेरा ये है कि मेरे को हर चीज़ ट्राई करनी है लाइफ में, हर चीज़ A to Z। तो मैंने कहा कि चलो एक बार देखते हैं कि एडिक्शन लगती है कि नहीं लगती, कैसा होता है इसका। वो लोग कहते हैं कि ट्राई मत करना, एडिक्शन लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने ट्राई करा, मेरे पे ज़्यादा ही पैसा रुक नहीं रहा था हाथ में, तो मैंने 500 रुपये इसमें डाले। मिनिमम अमाउंट आप 500 ही डाल सकते हो, तो मैंने 500 डाले। तो मैंने कहा 500 तो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बाद में रिग्रेट होगा अगर ये लूज़ हो गए तो मैंने 500 रुपये में से वो माइंड गेम खेली और चुन चुन के मैंने 30 रुपये कमाए। 530 रुपये हो गए मेरे पे टोटल। अब 530 रुपये में से मैंने कर लिए 500 विदड्रॉल अपने फ़ोनपे पे, यूपीआई के थ्रू। तो और उसके बाद फिर 30 रुपये से मैंने चालू करी माइंड गेम्स। अब यहाँ से होती है रियल गेम चालू और यहाँ से मिलता है मुझे अल्टीमेट डोपामीन। मतलब कि यहाँ 30 रुपये से धीरे धीरे तो आप बताओ कितने घंटे, मुश्किल से घंटे ही भी क्या कहूँ, मतलब 1 2 या 2 घंटे वो भी मैं
और चीज़ें कर रहा था वो तो बगल बगल में, पर मुश्किल से मुश्किल एक दो घंटे में मेरे 500 रुपये बन जाते हैं 30 रुपये से, कुछ घंटे में, एक दो घंटे में। तो मैं कहता हूँ यार मैं ये यूट्यूब वगैरह कर क्यों रहा हूँ जब यहीं से पैसा आ जाएगा। तो मतलब मैं रिस्क नहीं लूँगा इतना, मैं अगर कमाऊँगा तो विड्रॉल कर लिया करूँगा, अपने पास रख लिया करूँगा, ऐसा रिस्क ही नहीं लूँगा इतना बड़ा मैं कभी। तो फिर वही मैं सोचने लगा कि यहाँ से पैसे पे इनकम चालू हो जाएगी मेरी। पर डे मैं 1000 कमा दिया करूँगा और अपना 1000 भी नहीं तो 500 रुपये कमा लिया करूँगा पर डे, और मेरा महीने का हो जाएगा 15,000। बाद में जाके 1000 कर दूंगा पर डे का, ऐसे ही कर करके बढ़ा दूंगा। तो 500 का फिर मैंने रखा। तो फिर अभी तक ये पैसे जो है ना वो मेरे सारे प्रॉफिट में है, मैंने खुद से नहीं लगाए। मतलब जो शुरू में मैंने 500 लगाए थे उसमें से जो 530 रुपये मेरे को मिले थे, तो 30 रुपये में से मैं कर रहा था ये, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मैं 1000 रुपये बना लेता हूँ, फिर मैं 500 उसमें से निकाल लूँगा तो वो मेरे एक दिन के हो जाएंगे। उसके बाद वो जो 500 होंगे उनसे मैं 1000 बनाऊँगा, फिर उनमें से जो 500 है वो निकाल लूँगा अगले दिन, और ऐसे कर करके मैं 30 दिन निकाल दूँगा। और ये चीज़ चल भी रही थी, अच्छी चल रही थी। आने वाले 15-30 मिनट में मैंने वो 500 रुपये को 800 रुपये बना दिया, और वहाँ मुझे रुक जाना चाहिए था और पैसे निकाल लेने चाहिए था। पर दिक्कत मैंने ये कर दी कि मेरे में आ गया लालच। मैंने कहा यार 200 रुपये रह गए हैं बस, तो मैंने वो ट्राई करा और वहाँ मैंने किया 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 और मेरे 800 रुपये बन गए 4 रुपये। तो मेरे को मतलब गुस्सा तो नहीं आया, मैं शौक हो गया यार, 800 रुपये यार, मैं ये क्या हो गया, मतलब मैं समझ नहीं आया कुछ भी। तो फिर वो 4 रुपये से मैंने कहा कि मैंने 30 रुपये के 500 बना दिए, तो 4 के तो मैं दोबारा रिकवर कर ही लूँगा। तो मैंने 4 दोबारा करे तो वो हो गए 0.45 कुछ, मतलब 1 रुपया भी नहीं। फिर क्या था, फिर मैंने वो भी लगाया, वो भी 0। तो मैंने कहा लोग छोड़ते नहीं हैं यहाँ पे, सच बताऊँ तो यहाँ पे नहीं छोड़ते लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। पर मैं समझदार हूँ, मेरे को अकल है, मैं बहुत मैच्योर हूँ वाकई में, सच मजाक नहीं कर, कसम से। तुम हंस रहे हो अभी वीडियो देख के मुझे पता है, पर कसम से सच में मुझे किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं हो सकती। मेरा माइंड मसल कनेक्शन नहीं, माइंड कंट्रोल बहुत सही है मेरा। पर कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा माइंड क्यों ना हो उसका, वो फंस ही जाता है इन चीज़ों में। तो मैं फंसा तो नहीं हूँ, पर हाँ सुबह से अभी तक मैंने कई बार स्टेक खोल लिया और देख लिया कि यार काश मैं उनको निकाल लेता। मतलब ऐसा कोई मेरे को दुख नहीं है कि ये वो, पर मेरे को रिग्रेट हो रहा है हल्का सा कि यार वो 500 निकाल लेता तो जिम की फ़ीस तो आ जाती मेरी। पर चलो कोई बात नहीं। पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन चीज़ों में ना पड़े। मैं तो खैर हर चीज़ ट्राई करने की राह पे निकला हुआ हूँ, यही ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है मेरी, इसमें हर चीज़ ट्राई करूँगा मैं। पर आप अगर लाइफ में सेफ खेलना चाहते हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी मत करिए, और ख़ासकर अपने माँ बाप के पैसे से तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। जब तक आप कमा नहीं रहे जब तक मत करिए, कमाने के बाद भी मत करिएगा। और कईयों को लग रहा होगा कि अरे सौरभ ने ये गलती कर दी, हम नहीं गलती करेंगे, हम विड्रॉल कर लेंगे। अरे भाई लगता है, कसम से लगता है। पर जब आप पैसा कमाने लग जाते हो ना तो आपको लगता है यार थोड़ा सा और। अब आप कह रहे होगे नहीं हम नहीं करेंगे थोड़ा सा और, पर आप करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%। आप हो ही नहीं सकता। चलो आप उस टाइम कह दोगे कि नहीं मैं निकाल लूँगा, ये कर दूँगा वो, चलो आप कर लोगे। पर सच बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, मैं अपना एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर जहाँ तक मेरे को लगता है, औरों की वीडियो देख के लगता है, औरों की लाइफ की एक्सपीरियंस देख के लगता है, जिनके घर चले गए इन जुओं में, लॉन्ग टर्म में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। आगे जाके देखोगे तो एंड में जाके आप देखोगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ऐप होती है गैम्बलिंग, यही प्रॉफिट बना रही होंगी और आप नंगे हो चुके होगे। भले ही आपको लग रहा होगा कि हम थोड़े टाइम करेंगे, पैसे इन्वेस्ट 10,000 या 5,000 इसमें से निकलवा लेंगे और फिर उसको दोबारा जुआ नहीं खेलेंगे, गैम्बलिंग नहीं करेंगे और उसको कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ से भी पैसा कमाएंगे। नहीं, आप नहीं कर पाओगे भाई। आप क्यों ही करोगे, एक बात बताओ मेरे को, आप इतनी मेहनत क्यों करोगे जब आपको कहीं से पैसा आ रहा है सिर्फ क्या करके, एक सेफ माइंड को क्लिक करके, बस
क्लिक करके आप पे पैसा आ रहा है 2x, तो आप क्यों मेहनत करोगे। पर ये 2x पर ये क्लिक वाला मेथड आपके लाखों पैसों को ज़ीरो भी कर सकता है एक बार में। तो इस बात को समझो कि मेहनत से बनाया हुआ पैसा जमता है इंसान पे, अच्छा लगता है और वो टिकता भी है। पर फ्री फंड का फोकट का पैसा आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप पे पैसा हो भी गया तो आप गलत आदतों में पड़ जाओगे, उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे। लगता है आपको कि आप करोगे पर नहीं करोगे, चाहे आप कैसे भी अच्छे, कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इस जुए ने अच्छे से अच्छे इंसान को ख़त्म कर दिया। और हाँ, अब मुझे कोई जुआरी नहीं समझेगा, मैं कोई जुआरी नहीं हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस लेने वाला बंदा हूँ। और मैंने एक बार ही चीज़ ट्राई करी है और ना मुझे अब इतना रिग्रेट है किसी चीज़ का, ना दुख है। और वो 30 रुपये जो मैंने कमाए थे वो मेरे खुद के नहीं थे, वो मैंने स्टेक से ही कमाए हैं। 500 रुपये मेरे अभी भी सेफ ही है, मैं जहाँ था वहीं हूँ। तो ये है मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस। आपको इससे सीखने को मिला हो या ना मिला हो, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसे सीख लो, गारंटेड लो। और अब जाके इसके बारे में रिसर्च चालू करना शुरू मत कर देना, क्योंकि अगर आपने एक बार रिसर्च चालू करी इसके बारे में तो आप पक्का वहाँ जाके अकाउंट बनाओगे और पैसा लगाओगे और डुबाओगे, गारंटेड। अभी नहीं, एक हफ़्ता प्रॉफिट कमा लोगे, दूसरे हफ्ते में गवा दोगे पूरा का पूरा। और फिर जाके जो आपको दुख होगा, जो रिग्रेटनेस होगी जो आपके दिल में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जो आपका टाइम वेस्ट होगा, एक चीज़ देख के देखो, आप पूरा एक हफ़्ता लगा रहे हो, आपने पैसा कमा भी लिया और अगले ही हफ्ते एक क्लिक में आपका पूरा पैसा ज़ीरो। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है बंदा इस चीज़ में। पर कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा क्यों ना हो, इस चीज़ में टूट ही जाता है। और कई छोटे बच्चे होंगे भी जो ये वीडियो देख रहे होंगे मेरे से जूनियर, तो मत करना ये चीज़, ठीक है। बड़े भाई के नाते मैं समझा रहा हूँ, मत करना। मुझे पता है कि इस उम्र पर लगता है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए, बस साइड में अपना जिम का पैसा निकल जाए, खाने पीने का निकल जाए, पेटिस का निकल जाए, गर्लफ्रेंड को घुमाने का पैसा निकल जाए, हमें कौन सा पैसिव इनकम बनानी है। पर नहीं मेरे भाई, एक बार पैसा आ जाता है ना तो बंदे के अंदर लालच आ जाती है कि फ्री फंड का पैसा आ रहा है तो लगाओ। और एक बार आप लॉस करना चालू कर देते हो, भले ही आपने उन पैसों से लॉस करा है जो आपने स्टेक से कमाए हैं, पर आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि दोबारा 500 रुपये से ट्राई करता हूँ, जो कि मेरे दिमाग में भी आई थी। जैसे कि अभी मेरे वो 30 रुपये पूरे ख़त्म हो गए, वो 800 बन गए थे, 800 से फिर ज़ीरो हो गए। मेरे मन में आया कि दोबारा 500 डालता हूँ, दोबारा 30 बनाता हूँ और इस बार वो गलती नहीं करूँगा। पर मैंने वो चीज़ नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, मैं बार बार इसी में फंसता रहूँगा, यही चीज़ होती रहेगी सेम बार। मैं नहीं चाहता बिना मेहनत के क्या कह रहा हूँ, बिना मेहनत के मेरे पास पैसा हो, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत के पैसा मैंने देखा है लोगों पर नहीं टिकता, और वो पैसा आपको आलसी बना देता है, और वो पैसा हराम का होता है, सच बताऊँ तो मैंने ये चीज़ देखी है अपने आसपास। तो मैं नहीं चाहता ऐसा पैसा मेरे पास आए। भले ही मैं 5-10 हज़ार कमाऊँ पर अपनी मेहनत से कमाऊँगा, पर 1 लाख रुपए नहीं कमाऊँगा हराम के, फ्री फंड के, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही। अब देखता हूँ इसको एडिट करते टाइम ब्लॉग कितना लंबा होता है। ज़्यादा लंबा होता है तो यहीं कट मार दूँगा और इस वीडियो के एंड यहीं कर दूँगा। अगर नहीं हुआ तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो बाय।